सोचिए, एक बहुत बड़े युद्ध से ठीक पहले एक लीडर बहुत कॉन्फिडेंस से कुछ कहता है। अब ये शब्द या तो उसकी पूरी सेना में जीत का जोश भर सकते हैं या फिर अनजाने में ही उनकी तबाही की भविष्यवाणी भी बन सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक ऐलान की गहराई में उतरेंगे। तो ये जो श्लोक है, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये संस्कृत का एक पावरफुल श्लोक है और ये दिखाता है एक सेनापति का अपनी सेना की ताकत और वफादारी में अटूट विश्वास। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन प्राचीन शब्दों के पीछे असल में छिपा क्या है। तो ये रहा उस श्लोक का मतलब। जरा इन शब्दों में छिपे कॉन्फिडेंस को देखिए। कहने वाला सिर्फ ये नहीं कह रहा कि उसके सैनिक लड़ेंगे, नहीं, वो कह रहा है कि वे उसके लिए मरने को तैयार हैं। ये तो बहुत ही बड़ा दावा है ना? ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये कॉन्फिडेंस आखिर बना कैसे है, मतलब परत दर परत। यहाँ बात सिर्फ गिनती की नहीं हो रही, बात हो रही है क्वालिटी की। देखिए, अनेक वीर योद्धा तो हैं ही, पर वो सिर्फ लड़ने वाले नहीं, वो जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं। और वो भी खाली हाथ नहीं, उनके पास तरह तरह के हथियार हैं और वो युद्ध लड़ने में माहिर हैं। हर एक लाइन, हर एक शब्द एक ऐसी सेना की तस्वीर बना रहा है जिसे हराना नामुमकिन लगे। अच्छा, अब जरा इस एक शब्द पर गौर कीजिए, त्यक्त जीविताया। इसका मतलब सिर्फ लड़ने की इच्छा रखना नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। इसका असली मतलब है जीवन जीने की उम्मीद को ही पूरी तरह से छोड़ देना। सोचिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने लीडर के लिए अपनी जान पहले ही दे दी है, बस सांसें चल रही हैं। ये तो वफादारी की हद है। तो यहाँ एक मजेदार सवाल खड़ा होता है। श्लोक में कहा गया है अन्य अनेक वीर, पर ये हैं कौन? क्या ये बस एक भीड़ है जिसका कोई नाम नहीं, या फिर बोलने वाले के दिमाग में कुछ खास लोग हैं? कमेंट्रीज बताती हैं कि हाँ, ये सिर्फ भीड़ नहीं थी, ये असली लोग थे। जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य, ये सब बड़े बड़े योद्धा थे। और जैसे ही ये नाम सामने आते हैं, ये वफादारी वाली बात सिर्फ एक आइडिया नहीं रह जाती, ये असली और पर्सनल हो जाती है। क्योंकि ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये तो खुद राजा और सेनापति थे जिन्होंने अपनी किस्मत, अपनी सेनाएं, सब कुछ एक लीडर के हवाले कर दिया था। और अब पता चलता है कि ये सब बातें कहने वाला कौन था? दुर्योधन। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अपने दोस्तों और साथियों की इतनी बड़ी ताकत को देखकर दुर्योधन को अपनी जीत पक्की लग रही थी। उसे लगा होगा कि ऐसी सेना के साथ उसे कौन हरा सकता है, वो तो हार ही नहीं सकता। पर यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जो कमेंट्रीज हैं वो एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो एक डरावनी तस्वीर पेश करती हैं। वो कहती हैं कि क्योंकि इन सभी योद्धाओं ने पापी दुर्योधन का साथ चुना है, उनकी किस्मत तो पहले से ही लिखी जा चुकी है, और वो किस्मत है मौत। और ये स्लाइड इस गहरे फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है दुर्योधन का नजरिया, ताकत, वफादारी और पक्की जीत, और दूसरी तरफ है कौरव यक्ष का नजरिया, पाप, तयशुदा मौत और एक जानलेवा धोखा। सोचिए, एक ही सिचुएशन की दो कितनी अलग, कितनी उल्टी बातें हो सकती हैं। ये असल में सोच और सच्चाई के बीच की एक दुखद खाई है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी और दुखद बात पर। विडंबना देखिए, आयरनी देखिए इस बात की। इन योद्धाओं की जो सबसे बड़ी खूबी है, उनकी वफादारी, उनका कमिटमेंट, वही उनकी तबाही की वजह बन जाती है। दुर्योधन के लिए उनका समर्पण ही एक तरह से उनका डेथ वारंट बन जाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही पुराने और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब कोई किसी ऐसे लीडर या किसी ऐसे मकसद के पीछे चलता है जो गलत है, तो उसकी वफादारी, क्या वो बहादुरी है या फिर एक बहुत बड़ी त्रासदी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।